वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल को मैं कहता हूं टू अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्ली बर्ड्स। तो कहते हैं ना, अर्ली बर्ड गॉट द वर्म। ये वो चीज है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आदत होती है, इधर कॉलोनी कटी, अप्रूव्ड कॉलोनी, एमडीडीए की कॉलोनी कटी और उन्होंने जाकर के उसमें 4 प्लॉट बुक कर दिए। आज जब कटी तो दाम बहुत कम है, लेकिन लेटर ऑन 2 साल 4 साल 6 साल के बाद वहां पर दाम 6 गुने हो गए, तब उन्होंने वो प्लॉट बेच दिया। वहीं कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि लगे यार पता नहीं इस कॉलोनी को कब डेवलप होगी, कब नहीं होगी, इसमें पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो इंतजार करते रहते हैं। वो 3 गुने 4 गुने दाम पर जाकर के तब खरीदते हैं। दोनों के पास अपने पक्ष में और अपने विपक्ष में कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। हम उसी चीज को यहां पर पिक कर रहे हैं। वेंचर कैपिटल इज ए फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंडिंग। यहां पर शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग दैट इज जनरली प्रोवाइडेड टू स्टार्टअप्स एंड कंपनीज एट द इनिशियल स्टेज। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। पेटीएम या फोन पे या और मैं इसको करता हूं, मेरे को आपका परिचित व्हाट्सएप, या और चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इन सब का जन्म एक बहुत छोटे पैमाने पर हुआ। किसी एक व्यक्ति ने या 2 व्यक्ति ने मिलकर के इनकी नींव रखी। बिल गेट्स साहब ने अपने घर के गैराज में वहां बैठ के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की, माइक्रोसॉफ्ट डॉस की, इनफैक्ट डॉस था उस समय पर, डॉस की कोडिंग की थी, डॉस की प्रोग्रामिंग की उस समय में। और आज कहां है पेटीएम? छोटे से लेवल पर एक कॉन्सेप्ट लिया गया कि साहब जो लोगों को परेशानी होती है अपने बिलों को पेमेंट करने में, या लोगों को जो छोटी छोटी पेमेंट्स करने में प्रॉब्लम होती है, उसको हम काउंटर करेंगे। इनिशियली इट वाज द सॉल्यूशन टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ चिल्लर। 50 रुपए का पेमेंट करनी है, या 300 रुपए का बिजली का बिल देना है, या सिलेंडर का बिल देना है। दैट वाज द इनिशियल थिंग। और आज वो सैकड़ों करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है। तो चाहे वो आपका व्हाट्सएप वाज इनिशियली इट वाज इन्वेंटेड, कह लीजिए, वाज डिजाइंड डेवलप्ड बाय ओनली 6 पीपल। और जब तक फेसबुक ने इसको खरीद नहीं लिया, अनटिल दैट यही 6 आदमी पूरी दुनिया के इस ट्रैफिक को हैंडल कर रहे थे, स्टार्टअप। वन फाइन मॉर्निंग पेटीएम को कोई अलीबाबा मिल गया, व्हाट्सएप को कोई फेसबुक मिल गया, या स्टीव को एप्पल को एक वेंचरर मिल गया, बिल गेट्स को एक वेंचरर मिला जिसने उसको उसमें पोटेंशियल देखा और अपना पैसा उसमें लगाया कि ओके, हमें समझ में आ रही है तुम्हारी बात, तुम ये लो हमसे पैसे और अपना स्टार्टअप खड़ा करो, थोड़ा और बड़ा करो, ताकि लगे कि हां हम कुछ और पैसा कमा सकते हैं। और उस पैसे को इस उम्मीद में लगाया कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये हमारा पैसा हमको रिटर्न कर देंगे इन द शेप ऑफ डिविडेंड, और इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट, और इन द शेप ऑफ इक्विटी, इन द शेप ऑफ ओनरशिप, किसी भी मामले में किसी भी तरीके से। तो मुद्दे की बात क्या है? शुरुआत में पैसा लगाना। यहां पर शुरुआत में पैसा लगाने की सबसे बड़ी समस्या है, कोई बैंक आपके लिए खड़ा नहीं होता। क्योंकि बैंक क्या कहता है, मुझे अगर 10 लाख का लोन देना है तो पहले ये बताओ 20 लाख की प्रॉपर्टी है क्या आपके पास? आप कहते हैं मेरे पास दिमाग है, मेरे पास प्रोजेक्ट का आइडिया है, वो कहते हैं प्रोजेक्ट आइडिया की कोई कीमत नहीं, दिमाग की हमारे लिए कोई कीमत नहीं। 100 की सीधी एक बात बताइए, प्रॉपर्टी है तो हमसे बात कीजिए। लेकिन उस बच्चे के पास, उस स्टार्टअप शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर के पास प्रॉपर्टी कहां से आई? उस समय ये वेंचर कैपिटलिस्ट
वो एक पोटेंशियल देखते हैं, उसके अंदर एक स्पार्क देखते हैं, उनको लगता है कि ये आइडिया क्लिक कर जाएगा, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। जैसे ही उनको ये आइडिया क्लिक करता है, वो उसमें पैसे लगाते हैं और उस पैसे को मल्टीपल टाइम्स होते हुए देखते हैं। तो वेंचर कैपिटल इज ए फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंडिंग दैट इज जनरली प्रोवाइडेड टू स्टार्टअप्स एंड कंपनीज एट द इनिशियल स्टेज। Venture capital is often offered to firms that show significant growth potential. हर किसी को नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आज सब मेरी बातें सुनी, बिस्तर पर लेटे लेटे चाय की चुस्की के साथ आपके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया और आपने सोचा कि ढूंढते हैं किसी को, उसको बना देते हैं। नहीं, offered to firms that show significant growth potential and revenue creation, thus generating potential high returns, संभावित हाई रिटर्न जो हो सकते हैं, उन हाई रिटर्न्स की हम बात करते हैं। तो फीचर्स क्या हुए इसके? वेंचर कैपिटल इज नॉट मेंट फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो छोटा कैपिटलिस्ट है, छोटी एंटरप्रेन्योर है, जो बड़ा होना चाहता है, बड़े को क्या बड़ा करोगे? एक 5 लाख की कंपनी को 50 लाख की तो बना सकते हो, 50 लाख की कंपनी को 5 करोड़ की बना सकते हो, लेकिन 5 करोड़ की कंपनी को 50 करोड़ की बनाने में बहुत टाइम लगेगा। छोटे से बड़ा होने में टाइम कम लगता है। वेंचर कैपिटलिस्ट इसी चीज का फायदा उठाना चाहता है। तो वेंचर कैपिटल इज नॉट मेंट फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो पहली चीज, इट इज ऑफर्ड टू पोटेंशियल बिजनेस आइडियाज। यहां पे शब्द पर ध्यान दीजिए, बिजनेस आइडियाज। जो आपने शुरू किया है, उस एक आइडिया पे आप काम कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वन ऑफ माय फ्रेंड, उनके बेटे क्या काम कर रहे हैं कि सर देहरादून में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ट्रैफिक की वजह से लोग अपना जो सामान खरीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो मैं उनको एक हेल्पिंग हैंड देना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, हेल्पिंग हैंड दीजिए। देन आई टोल्ड हिम कि सेम सर्विस आपको स्विगी इन द नेम ऑफ जीनी दे रहा है। तो उन्होंने उस चीज को बड़े पोटेंशियल वे में कंपेयर करके बताया कि जीनी और मेरी प्रोजेक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एंड दीज वर ए सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। एंड आई एम वेरी मच श्योर जब वो उसकी बेसिक प्लेटफॉर्म क्रॉस कर लेंगे तो कोई ना कोई उनको वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाएगा। तो ऑफर टू पोटेंशियल बिजनेस आइडियाज, जो दिमाग आपका योजनाएं हैं आपकी जिनमें कोई स्पार्क है, लेकिन केवल योजना के लिए पैसा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपको काम करके कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। वेंचर कैपिटल इज जनरली मेंट फॉर द कंपनीज हैविंग हाई रिस्क। हाई रिस्क क्यों है? नया आइडिया है, नए आप हैं, हर चीज बिल्कुल नई, पता ही नहीं कल को बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, वी डोंट नो। तो कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन एक सुनहरे कल की आशा में एक कैपिटलिस्ट, एक पूंजीपति अपना पैसा आपके साथ लगाता है। तो वेंचर कैपिटल इज जनरली मेंट फॉर द कंपनीज हैविंग हाई रिस्क एंड इट इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं उसने आज लगाया और 2 महीने बाद आकर के कहता हाँ भाई मैंने वो 10 लाख रुपए लगाए थे, क्या हुआ उसका? शांति रखनी पड़ती है। 2 3 साल तक आपको कोई रिटर्न ही नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि क्या हो क्या रहा है। वेंचर कैपिटल में कन्वर्ट इन शेयर इन ओनरशिप। जब बात की आती है, मतलब आपका पैसा फ्लरिश करने लगा, किसी रिटर्न में आ गया, आपने 50 लाख रुपए लगाए थे, उसने बच्चे ने, उसका एंटरप्रेन्योर ने उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया और 50 लाख को 5 करोड़ बना दिया। अब ये वेंचर कैपिटलिस्ट आएगा, इसको अपना पैसा वापस चाहिए। 2 तरीके हो सकते हैं। जो पहले तय हो गया
कि साहब 50 लाख रुपए लगा रहा हूं, मुझे इसको 3 साल बाद 4 साल बाद 2 करोड़ बना करके दे देना, जो भी रिटर्न तय हो गया। या आपने क्या कहा कि साहब मैं अपनी कंपनी में को 5 करोड़ रुपए की कंपनी है, 50 लाख आपका है, 10% आपकी हिस्सेदारी हो गई, यानी कि आइंदा भी हम जो कुछ कमाएंगे उसका 10% आपको लगातार मिलता रहेगा। तो वेंचर कैपिटल में कन्वर्ट, में विल नॉट नहीं, में कन्वर्ट इन शेयर इन ओनरशिप, मालिकाना हक में आपका हिस्सा बन सकता है। एंड हेल्प्स इन अवेलिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप नए हैं, आपके पास बिजनेस आइडिया है, काम करने का मादा है, लेकिन मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, लोग नहीं हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट आपको ये भी प्रोवाइड कर देता है। तो हेल्प इन अवेलिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ एडवांटेजेस ऑफ द वेंचर कैपिटल, फायदे क्या है इसके? सबसे बड़ा फायदा है एनकरेजेस टू एंटरप्रीनरशिप, उद्यमिता, बिजनेस, इनको वो प्रमोट करता है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, एनकरेज करता है कि आओ, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, हम नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास एक कोई ना कोई एक आइडिया होता है कि हम ऐसा कर लें, लेकिन जब उसको करने की बारी आती है और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पापा सबसे पहले आप अपने पापा के पास ही तो जाएंगे। अब पापा ने चूंकि सारी उम्र नौकरी करके पैसे कमाए हैं, तो उनको क्या दिखाई देता है कि बेटा अच्छा तुम 2 लाख मांग, 1 लाख में काम चल जाएगा, कतरब्योत। आप कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, कोशिश करते हैं, इधर वो 1 लाख लगाएंगे, अगले दिन से कहा ये 5,000 रुपए किसको दे रहे हो, छोड़ो ये मैं कर देता हूं। मीन्स वो जो आपके काम में दखल अंदाजी और ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, वो आपको काम नहीं करने देती हैं। तो एनकरेजेस टू एंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट आपको उद्यमिता को आपको डेवलप करता है। एंड हेल्प्स स्टार्टअप्स इन रिस्क बेयरिंग, जो शुरुआती जोखिम होता है उस जोखिम को ये एंटरप्रीनियर की जो जोखिम है इसको वेंचर कैपिटलिस्ट बेयर कर लेता है। दूसरा फायदा जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए रोजगार प्रत्यक्ष दिया, आपको बिजनेस करने के लिए पैसा दिया, अप्रत्यक्ष दिया कैसे, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस का कोई ना कोई रिटर्न तो होगा। मान लीजिए आपने कहा कि साहब मैं एक बुटीक खोलना चाहता हूं, तो बुटीक भी कैसा, एक स्पेसिफाइड है, कोई आपने सोचा बुटीक के लिए कपड़े चाहिए, दर्जी चाहिए, जगह चाहिए, आपका मशीनें चाहिए, इनडायरेक्टली इन लोगों को भी रोजगार मिला, आपको तो मिला ही मिला। तो जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंट्रोड्यूसेस एक्सपर्टाइज एंड गाइडेंस। आप नए हैं, वो नया नहीं है, आप जैसे दर्जनों खड़े कर दिए उसने, तो जहां आप अटकते हैं वो आप उससे मदद मांग लेते हैं। सर वो मैं गया था और ये परमिशन चाहिए और फलाना जो ऑफिसर है वो बिल्कुल परमिशन देने को तैयार नहीं। अच्छा कोई बात, अरे वो गुप्ता जी, शर्मा जी, अरे मैं अभी फोन कर दूंगा उसको, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कल चले जाना। आपके लिए जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो आपके जो वेंचर कैपिटलिस्ट था उसके लिए छोटी सी बात थी। तो आपको एक एक्सपर्टाइज एंड गाइडेंस प्राप्त हो जाती है एंड फ्री फ्रॉम रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपके दिमाग पर, आपके माथे पर एक बर्डन नहीं है कि ये पैसा लौटाना है। अगर कामयाब हो गए तो पैसा अपने आप लौट जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। तो आप हर मामले से फ्री होकर के अपना ध्यान बिजनेस पर लगाते हैं। अगर बैंक से लोन लिया है, मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो बैंक मैनेजर को कोई मतलब नहीं है कि आपका एंटरप्रेन्योर है या कोरोना आ गया है या क्या है क्या नहीं, तो कोई मतलब नहीं। सर आपकी 3 महीने का किस्तें ड्यू हो गई हैं, किस्तें दे दो, मुझे अपनी किस्तों से मतलब है। तो बैंक मैनेजर के साथ ये सबसे, बैंक के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत है, फ्री फ्रॉम रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, यहां आप फ्री हैं। एनकरेजेस न्यू बिजनेस आइडियाज, नए बिजनेस आइडियाज को
जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो ही प्रमोट करता है, बाकी और कोई प्रमोट नहीं करता। क्यों? बैंक क्या कहता है? चलता हुआ बिजनेस दे दो। इक्विटी शेयर क्या कहता है? जब आपकी कंपनी बन जाए, कंपनी कब बन जाएगी? जब बिजनेस चलने लगेगा। जब कंपनी बन जाए तब बाजार में आ जाना। डिवेंचर होल्डर क्या कहता है? जब कंपनी बन जाए तब डिवेंचर लेकर के आ जाना। लीज फाइनेंसर क्या कहता है? कि जब आपका बिजनेस चलने लगे और आपको मशीनों की, चीजों की, आपको संपत्ति की, जिस चीज की जरूरत हो तब आना। यानी कि बाकी सारे फॉर्म आपको कब कहते हैं? जब आपका बिजनेस चल पड़ता है, सब सुख के साथ ही। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट क्या कहता है? आओ, नया आइडिया लेके आओ, मुझे मुतमईन करो, मुझे समझाओ, अगर मेरी समझ में आ गया मैं पैसा लगाऊंगा। एनकरेजेस न्यू बिजनेस आइडिया, हेल्प्स इन मेकिंग वैल्यूएबल कनेक्शंस। जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसके माध्यम से आपकी जो कनेक्शंस हैं, आपके जो संबंध हैं, वो बाकी की वाइड दुनिया में खुल जाते हैं। नतीजा, आपके काम, आपका आइडिया और तेजी से फ्लरिश करने लगता है। एड्स इन अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वो बिल गेट्स, वो पेटीएम के शर्मा जी, या वो व्हाट्सएप बनाने वाले वो 6 दोस्त एक छोटी सी लैपटॉप पर काम कर रहे थे। उतने में जो हो सकता था दे डिड दैट। लेकिन उसके बाद अगर करना था तो उनको बड़ी मशीनें चाहिए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब एक लैपटॉप, एक ट्राइपॉड, एक छोटा सा ये लाइटिंग मशीन या लाइट्स वगैरह, ये लैपटॉप लेकर के इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुझे इससे ज्यादा आगे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक राइटर रखना पड़ेगा, एक अपने लिए डायरेक्टर रखना पड़ेगा, एक शो का कंटेंट करना पड़ेगा, एक स्टूडियो बनाना पड़ जाए। यानी कि अब यहां से उठने की तैयारी करनी पड़ेगी। वी विल। तो इट्स इन अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। डिसएडवांटेजेस क्या है? अभी तक तो हमने अच्छाई अच्छाई की बात की। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैंने 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लगाया है तो मैं बोलूं भले ही ना कहीं टोक तो दूंगा कि भाई मैंने जो पैसा लगाया है यार, थोड़ा ध्यान दो, तुम इस पैसे से हवाई जहाजों में घूम रहे हो, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। तो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम कंज्यूमिंग एंड टायरसम प्रोसीजर ऑफ फाइनेंसिंग। दूसरे की जेब से पैसा निकालना है आपको दर्जनों बार, 2 3 4 बार नहीं, दर्जनों बार उसको अपना आइडिया समझाना पड़ेगा और तब तक समझाते रहना पड़ेगा जब तक कि उसकी समझ में ना आ जाए। तो दिस इज ए टाइम कंज्यूमिंग एंड टायरसम प्रोसीजर। थका देता है, लेकिन यही उसकी स्ट्रेटजी है। अगर आप एक व्यक्ति को अपना प्रोजेक्ट नहीं समझा सकते तो बाकी दुनिया को कैसे समझाएंगे? फाइंडिंग ए वेंचर कैपिटल इज चैलेंज। ऐसा आदमी जो आपके धंधे में, आपकी आइडिया में पैसा लगा सके, इसको ढूंढना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। एंड एरोजन ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप, ये बहुत बड़ी बात। मालिक कौन होगा, कंट्रोल किसका होगा, झगड़ा चलता रहता है। एंड वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद लगा के बैठता है और इस काम के लिए वो हर तरीके की कोशिश करता है। तो एज ए सोर्स ऑफ फंड्स आज मैंने आपको तीसरा सोर्स वेंचर कैपिटल के बारे में बताया। पहले 2 सोर्स कौन से थे हमारे? इक्विटी शेयर, और दूसरा सोर्स क्या था? लीज फाइनेंसिंग। तीसरा सोर्स आज मैंने आपको बताया वेंचर कैपिटल। अगले सोर्स के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आइए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पर।